किठ अहिंसा संजमोत देवा वेतन नमस्ते जस धमे सया मनो जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे हाथ एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार वंदना लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे हाथ अनंत अनंत शांति की निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्विरतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। पाठ पर शोभायमान प्रवचन प्रभाविका कर्मठ योगिनी महासाध्वी श्री सुनीता जी महाराज साहब, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। 32 योग संग्रह श्रीमद् समवायांग सूत्र 32वां समवाय और उन 32 बातों में से 13वां पॉइंट समाधि। जहाँ समाधि है वहाँ शांति है, जहाँ समाधान है वहाँ पर स्टेबिलिटी है। वैसे तो जब केवल ज्ञान हो जाता है तो सभी प्रश्नों का समाधान, सभी जिज्ञासाओं की शांति हो जाती है, मगर उतने बड़े लेवल तक पहुंचने के लिए रास्ता तो भले लंबा है, मगर भगवान कहते हैं यदि तुम उन गलत रास्तों की पहचान कर लोगे कि इन मार्गों से जाने से रूट लंबा हो जाएगा, तुम्हें डिस्टर्बेंस होगी, तुम सेफ और सिक्योर होकर के कभी भी पहुंच नहीं पाओगे, रास्ते में भटके रहोगे। तो पहले उन गलत रास्तों को भी जान लिया जाए। यदि उन गलत रास्तों का हमें ज्ञान है तो सही रास्ते तो ऑटोमेटिकली खुले ही है ना, पता ही चल जाएगा कि अब ये सही चीज़ है। तो 20 असमाधि के स्थान जो हमारे कष्टों को, दुखों को बढ़ाते हैं, जो हमारी असमाधि को क्रिएट करते हैं, अशांति को पैदा करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि कोई तुम्हारे दुख को पैदा तो नहीं करता, बल्कि तुम स्वयं ही अपने दुखों को क्रिएट करने वाले हो।
तो आज से इन चीज़ों को जान करके जितना हो सके उन गलत क्रिएशंस को हमें रोकना होगा। तो भगवान उन 20 बातों में से एक एक बात को अच्छे से समझाते हुए कह रहे हैं कि हे आत्मा, इन्हें जानो और इन्हें त्यागने का अभ्यास करो। तो कल तक हमने 10 पॉइंट तो पूरे सुन लिए थे। 11वां पॉइंट, निश्चयकारी भाषा बोलने वाला। जो व्यक्ति निश्चयकारी भाषा बोलेगा उस व्यक्ति को कभी स्टेबिलिटी मिलने वाली नहीं, क्योंकि यदि साधु है, डेफिनेट लैंग्वेज बोलेगा, वो चीज़ सपोज घटित ना हो पाए तो सामने वाले की श्रद्धा जाने का खतरा है। और सपोज साधु ने निश्चयकारी भाषा बोली और बात पूरी हो गई तो भी अभिमान आने का खतरा है कि मैं तो सर्वज्ञ हो गया ना, मैं जो कहता हूँ वो पत्थर की लकीर हो जाती है। इसलिए साधु के लिए तो भगवान ने कहा तुम संभावनात्मक शब्द बोल सकते हो, पॉसिबिलिटी वो लेकर के कुछ कह सकते हो कि प्रोबेबिलिटी है ये चीज़ हो सकती है, मगर तुम्हें डेफिनेटली निश्चयात्मक भाषा, कोई भी कमिटमेंट ऐसी नहीं करनी। तो जो लोग निश्चयकारी भाषा बोलने वाले हैं, अक्सर वो लोग कितने लोगों से प्रॉमिसेस करते हैं, वायदे करते हैं, मैं इतने बजे आ जाऊंगा, ये टाइम पे हम ये काम ज़रूर कर लेंगे, मगर जब नहीं हो पाता तो सामने वाला कहता है तुम कहते ही कहते हो, करते कराते कुछ नहीं हो। मीन्स उस व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी, उस व्यक्ति के ऊपर जो विश्वसनीयता का टैग था कि ये व्यक्ति विश्वास का पात्र है, अब वो भी कम होने लग जाता है, वो भी कमज़ोर होने लग जाता है। व्यक्ति कहता है कि ये बोल बोल करके तो बहुत लंबे चौड़े नेताओं की तरह वायदे करता है मगर निभाता किसी को भी नहीं। और जहाँ पर साधु की ज़िंदगी है वहाँ पर तो यदि वो निश्चयकारी भाषा बोलेगा, वो तो सपोज़ कुछ ऐसी कमिटमेंट तो करेगा नहीं, मगर की है उसको निभाने की कोशिश तो करेगा, मगर कभी ना हो पाए तो उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह आ सकता है। इसलिए भगवान ने बोला कि तुम अपने सेफ साइड चलो, तुम्हें कोई भी फाइनली कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। तभी तो लोग विनंतियां लेकर आते हैं, महाराज कब पहुंच जाओगे, कब हमारे क्षेत्र में आओगे। तो गुरु महाराज क्या बोलते हैं कि इतने तारीख तक आने की संभावना है, बाकी जैसा द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव होगा। मीन्स उस टाइम कैसी कंडीशंस बनती है, कैसी परिस्थितियां बनती है, तो उस टाइम उसके अकॉर्डिंगली ही हम किसी डिसीजन को दे पाएंगे। और जो व्यक्ति इन चीज़ों से हटता नहीं है तो वहाँ पर एक कई स्टोरीज आती है। एक स्टोरी तो आती है कि एक संत, और उन संतों को ऐसा ज्ञान है कि वो आने वाली होने वाली घटनाओं को पहले से बता सकते हैं। किसी घर में गए, एक महिला गोचरी उनसे ग्रहण की है, बड़ी उदास है, बड़ी खिन्न है। पूछा क्या हुआ, इतनी खिन्न क्यों हो तुम? कहने लगी महाराज इतने टाइम हो गया, मेरे पति देव विदेश गए हैं, अभी तक वापस नहीं आए। कभी तो लगता है कि अब तो जहर खा के मर जाऊं, कि अब मेरा यहाँ पर दुनिया में और है कौन। 12 साल हो गए हैं, वो अभी तक वापस नहीं लौटे। आज की तरह ना तो फ़ोन थे, ना कोई ऐसे साधन थे। और संत कहने लगे तो घबरा ना, कल को ही तेरे पति घोड़ी पे सवार होकर के यहाँ पहुँच जाएंगे। वो मानो तो फूल ही नहीं समारे, क्योंकि संतों के प्रति बहुत श्रद्धा, आस्था, विश्वास है। और अगली ही सुबह अच्छे से स्नान आदि करके तैयार हो रही है, श्रृंगार कर रही है, आभूषणों से सुसज्जित हो रही है, वेल ऑर्नामेंटेड होकर के घर को भी सुगंधित कर लिया है, हाथों में भी चूड़ा पहन लिया है, दरवाजे पर बैठी। संतों ने जो समय बताया था उसी टाइम पे एक घोड़े के ऊपर सवार वो व्यक्ति आ रहा है। और उस संत के भी मन में अब कश्मकश है, देखो मेरी कही हुई बात परफेक्टली शॉट लगा है या नहीं लगा है, जाके देखो तो सही। और वो भी उधर से पहुंच गए। और जैसे ही वो पतिदेव घर लौटे हैं और देखा कि इसने
इसको तो पता भी नहीं है कि मैं आने वाला हूँ, और ये पहले से ही इतना ज़्यादा सज धज करके द्वार पर खड़ी है, तो उसे डाउट होने लग पड़ा कि कहीं इसका किसी और के साथ तो कोई ऐसा प्रसंग नहीं चल रहा। जैसे घोड़ी से नीचे उतरा, कहने लगा इतना हार श्रृंगार किसके लिए किया? कहने लगी पतिदेव आपके लिए, आपने आना था, मगर मेरे आने की तो सूचना किसी को नहीं थी, फिर तुम इतना सज धज करके क्यों खड़ी हो? ज़रूर मेरी अनुपस्थिति में, एब्सेंस में तुम किसी और के प्रति आकर्षित हो चुकी हो। कहने लगी नहीं, मेरा विश्वास कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और उधर से संत कहने लगी ये चीज़ मेरे को संतों ने बताई थी। कौन से संत है? वो तो उधर से ही किनारे से देख रहे थे। कहने लगे वो संत खड़े हैं। जैसे संत आए, कहने लगे हाँ भाई, इसके ऊपर तो संदेह ना कर, संशय ना कर, मैंने ही अपने योग बल से तुम्हारी पत्नी का समाधान किया था। कहने लगे अच्छा, यदि इतने ज्ञानी हो तो बताओ कि मेरी घोड़ी के पेट में क्या है? इतने ही ज्ञानी हो तो बताओ मेरे घोड़ी के पेट में क्या है? संत सोचने लगे कि चलो इसके शील के ऊपर आंच ना आए। कहने लगे इस घोड़ी के पेट में एक मेल चाइल्ड है और एक फीमेल चाइल्ड है, मतलब जोड़े हैं, 2 बच्चे हैं। और उसने आव देखा ना ताव देखा, वो राजपूत था, तलवार निकाली और जोर से उस घोड़ी के पेट पर उस तलवार से काट दी। और 2 छोटे छोटे, अभी तो नवजात क्या बने भी नहीं प्रॉपर, बच्चे नीचे गिर गए। जैसे ही गिरे, संतों को बहुत महसूस हुआ कि मुझे ऐसी भाषा बोलनी नहीं चाहिए थी। अर्थात निश्चयकारी भाषा बोलने से कभी ना कभी कोई व्यक्ति कुछ गलत कर ले, उसको चेक करने के लिए कुछ कर बैठे, तो उसका सारा बोझ किसके ऊपर आया? तो वो सोचते मुझे बताना ही नहीं चाहिए था। तो एनीवेज ऐसी निश्चयकारी भाषा ना तो साधु बोले, और श्रावक श्राविकाओं का भी उन्हें भी इतना समझ विवेक होना चाहिए कि उनसे किसी चीज़ के लिए निश्चयकारी बुलवाने की कोशिश भी उन्हें भी मजबूर ना करे। क्यों? क्योंकि इससे असमाधि होगी। ये असमाधि का रास्ता है, समाधि का रास्ता नहीं है। अगला पॉइंट है 12वां, अनुत्पन्न मीन्स जो पैदा नहीं हुआ। ऐसे नए नए कलहों को उत्पन्न करना। कलह, झगड़ा, कलह को शास्त्रों में अधिकरण कहा जाता है। अधिकरण का मतलब क्लेश, झगड़ा, डिस्प्यूट। और अनुत्पन्न का मतलब है जो पैदा नहीं हुआ, में सब कुछ बहुत ही अच्छे से पीसफुली चल रहा है, मगर उसको टिकाव नहीं है कि यहाँ पर इतने घी खिचड़ी की तरह ये सारे लोग कैसे रह रहे हैं। चलो कुछ मज़ा आना चाहिए, कुछ इनमें लड़ाई करवानी चाहिए। क्योंकि जहाँ मधुरता है, मधुरता प्रेम के कारण है, मगर जहाँ झगड़ा होता है वहाँ मधुरता नहीं रहती। क्योंकि कलह का मतलब क्या है? कलम हंती इति कलह। जो कल कल ध्वनि होती ना, पानी जब बहता है तो कल कल की ध्वनि आती। और उस मधुरता को मीन्स जब कभी आप पहले किसी से बात करते थे तो तुम्हारे आवाज़ में पोलाइटनेस भी थी, स्वीटनेस भी थी, मेलोडी भी थी, मधुरता, सब कुछ थे, सारे कंटेंट अच्छे अच्छे थे तुम्हारे बोलने में। मगर जैसे ही तुम्हारे मन में किसी के प्रति अब झगड़े की भावना, किसी चीज़ के लिए तुम उसके प्रति अब आहत महसूस करते हो, तो तुम्हारी बोलने की ट्यून ही बदल जाती है। तुम्हारे शब्दों में कठोरता, तुम्हारे व्यवहार में कठोरता आ जाती, मीन्स वो मधुरता नहीं रहती। और भगवान कहते हैं जो व्यक्ति नए नए कलह, झगड़े इन्वेंट करता है, जैसे घर में किसी तरीके से शांति बनी हुई है, मगर उसने आकर के कोई ऐसी, बोलता है ना, छुरली छोड़ दी, कोई ऐसी बात बोल दी कि तुम्हारे बारे में तो ऐसा कह रहे थे, बात पूरी पता भी नहीं है मगर झगड़ा शुरू हो गया। अर्थात जो व्यक्ति बिजी है, जो व्यक्ति अपने काम में मस्त और व्यस्त है, वो व्यक्ति ऐसी नई नई इन्वेंशंस नहीं करता गलत वाली। जिसके पास फ्री टाइम होता है, जिसकी प्रकृति भी नारद प्रकृति जैसी हो जाती है, तो फिर वो व्यक्ति यदि किसी जगह पे शांति है तो उसे ब्रेक करने के लिए नई इन्वेंशन करता है कि किस तरीके से इनमें झगड़ा
क्रिएट किया जाए, बनाया जाए। तो भगवान कहते हैं जो व्यक्ति ऐसा करता है, मीन्स जो दूसरों को असमाधिवन, अनस्टेबल, अशांत बनाता है, जो पीसफुल थे मगर उन्हें क्या कर दिया, अशांत। भगवान कहते हैं जो दूसरों की असमाधि क्रिएट करेगा, उस आत्मा की भी कभी समाधि होने वाली, शांति होने वाली नहीं। अब अगला पॉइंट है उपशांत कलह की उदीर्णा करना। उपशांत का मतलब जो चीज़ ठंडे बस्ते में जा चुकी है, जिस बात के लिए कभी झगड़ा हुआ था, बड़े लेवल पे भी हुआ था, नोक झोंक हाथापाई सब कुछ हो गया होगा, मगर उन्हें समझ में आया, समझदारों ने समझाया, खून ठंडा हुआ तो उनको समझ में आया कि हमें ऐसा करना उपयुक्त नहीं था, योग्य नहीं था। एक पढ़े लिखे और धार्मिक कहलाने वाले व्यक्ति को इस तरह इल मैनर्ड तरीके से चिल्लाना या किसी व्यक्ति को बेइज्जत करना, ये शोभनीय नहीं है। तो व्यक्ति सोचता है कि चलो कि हम अपनी क्या कर लेते हैं, क्षमा याचना कर लेते हैं। गलती हो जाती है मगर गलती का सुधार क्षमा याचना के द्वारा ही होगा। तो वह बड़े प्रेम के भावों के साथ उनके पास जाता है, उनको भी राजी कर लेता है और अपनी भी सारी बात उनके पास रख देता है। मीन्स जो रिश्ता टूट गया था, जो मन में खटास आई हुई थी, दोबारा से क्या हो गई, अगेन ठीक हो गया सब कुछ। दोबारा से वो एक दूसरे से मिलने वर्तने लग पड़े, दोबारा से एक दूसरे को अच्छे से देखने लग पड़े। मीन्स टेढ़ी निगाह से नहीं देखते, अब बड़ा पॉजिटिव होने लग पड़े। मगर जो कोई तीसरा व्यक्ति है उसने देखा, अरे इनमें तो लड़ाई चल रही थी, अच्छा शांत हो गई है, चलो कोई और नई चीज़ ढूंढते हैं, इनमें दोबारा से झगड़ा करवाते हैं। मीन्स जो ऑलरेडी सेटल्ड है, जैसे बिरादरियों में होता है, किसी संत महापुरुष ने आकर के समझाया, किसी बड़े बुजुर्ग ने समझाया, सब लोग मैनेज्ड हो गए, कहने लगे महाराज ठीक है, कुछ हम सेक्रीफाइस करेंगे, कुछ वो सेक्रीफाइस करेंगे, हम एक होकर के चलेंगे। शांत हो गए, सब कुछ अच्छे से चलने लग पड़े। मगर फिर किसी ने बीच में से आकर के क्या कर दिया कि ये शांति मेरे से बर्दाश्त नहीं है भाई, कि मैं तो यहाँ झगड़ा करवाऊंगा ही करवाऊंगा। वो पुरानी चीज़ों को ही उधेड़ उधेड़ करके, सेटल हो चुका है सब कुछ, मगर फिर वही पुरानी चीज़ों को लेकर के दोबारा से बनी हुई शांति को भंग कर देता है। तो ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को असमाधिवंत, अनस्टेबल बनाएगा, प्रभु कहते हैं उसकी आत्मा में भी कभी स्टेबिलिटी आने वाली नहीं है। मीन्स ये वो रास्ता है जिस रास्ते से अशांति ही अशांति मिलती है, शांति कभी मिलने वाली नहीं है। कई बार नई नई बेटी ब्याह करके दूसरे घर में गई है, वहाँ के लोगों के साथ कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हो रहा, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, छोटी छोटी बात पर उसको इल ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसको अलग रखा जाता है। अब वो सुनती है, पति को बताती है, मगर वो भी नहीं सुनता है, क्योंकि अभी नया नया है ना, एक दूसरे पे फेथ इतनी जल्दी नहीं बनता, और वो अंदर से टूट जाती है। माँ को बोलती है कि मैं यहाँ पर गुजारा नहीं कर सकती। अब घर वाले आते हैं, जब बोलने लगते हैं तो वो झगड़ा बढ़ जाता है, और झगड़े झगड़े में और सासू माँ कहती है कि ये अपना अलग खाती पीती है, ये कुछ बनाती है, मेरे को पूछती नहीं है, फिर मैं इसको सारी चीज़ें क्यों बताऊँ। वो बोलती है कि मैं क्षमा मांगती हूँ, मैं आगे से ऐसा बिहेव नहीं करूँगी, मगर आप भी मुझे क्या समझे, अपनी बेटी समझे। एक डायलॉग आता है ना, बोलते हैं कि हर माँ चाहती है कि मेरे घर में सीता की तरह बहुरानी आए, मगर सीता की तरह बहुरानी चाहिए तो कौशल्या जैसी भी तो बनना पड़ेगा ना। आपके अंदर भी तो उतनी पेशेंस और उतना डिमीनर अच्छा होना चाहिए, बिहेवियर, अंडरस्टैंडिंग, गंभीरता इतनी होनी चाहिए कि तुम दोनों की सुनो, सॉर्ट आउट करो, सल्यूशन दो। ये नहीं इसकी सुनी इसको सुना दी, इसकी सुनी इसको सुना दी। जब तक उम्र बढ़ने के साथ भी गंभीरता नहीं आती तो तुम अभी भी ना समझो, अभी भी मूर्खों की श्रेणी में हो, समझदारों की श्रेणी में नहीं आए हो। अर्थात वो सब कुछ सेटल हो गया, आकर के समझा दिया, अच्छा आगे से ऐसा नहीं होगा, सब ठीक हो जाए। मगर फिर उस शांत माहौल में किसी को पता चला कि भाई
ये व्यक्ति इतने शांत कैसे, इनके घर में तो झगड़ा चलता था। फिर दोबारा से कोई बात लेकर के, तेरी सास ना ऐसे ऐसे तेरे बारे में बोलती होती थी जब तू नई नई आई थी, तेरे बारे में, तेरे घर वालों के बारे में ऐसा ऐसा बोलती। अब बात क्या हो चुकी है, सेटल हो चुकी है। अब हो सकता है उसे उन चीज़ों के बारे में नहीं पता, हो सकता है कि पता भी है, मगर उसी चीज़ को क्या कर रही है, बोलते ना गड़े मुर्दे उखाड़ना। कौन से मुर्दे, गड़े मुर्दे, मीन्स नॉनसेंस वाली बात है। अर्थात हम अपना समय, अपनी एनर्जी, अपनी पुण्य प्रकृति, उसको क्या कर देते हैं, खत्म कर देते। किसके माध्यम से, जब दो पक्ष जिनमें कभी बहुत विरोधाभास था, दोनों एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते थे, क्षमा याचना होगी, दोनों एक दूसरे के प्रति विश्वसनीयता के साथ बढ़ने के लिए रेडी भी हो गए, मगर किसी ने फिर आकर के क्या कर दिया, उन स्टेबल रिश्ते को दोबारा से अनस्टेबल कर दिया। तो जो दूसरों को अनस्टेबल करता है, भगवान कहते हैं वो कभी स्टेबल होने वाला नहीं है। बोलते ना, जो दूसरों के घरों को उजाड़ता है उसका घर कभी बसने वाला नहीं। आज कल या अगले ही जन्मों में उसको इनका परिणाम ज़रूर मिलता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम्हें ये कोशिश तो करनी है कि जहाँ अशांति है वहाँ शांति हो जाए, मगर तुम्हें शांत माहौल जो अब क्रिएट हो चुका है उसे अशांत बनाने की कोशिश नहीं करनी। और एक भजन बड़ा पुराना चला करता था ना, नहीं झगड़ा कोई हिंदुआ ते सरदारांदा, झगड़ा इत्थे सारा कुर्सीदारांदा, नहीं झगड़ा कोई हिंदुआ ते सर, झगड़ा इत्थे सारा कुर्सी। अब विचार करना है, जितने पॉलिटिशियंस होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो चीज़ें सॉर्ट हो चुकी है। जब उनकी टर्म थी तब वो बोलते थे ऐसा करेंगे करेंगे करेंगे, नहीं कर सके। अब दूसरी टर्म आई तो किसी और वाली पार्टी की, अब वो कहते हैं कि हम ये चीज़ कर देंगे, और वो करते हैं, और यही लोग फिर विरोध लेकर के आ जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मीन्स जो व्यक्ति शांति को बनाने में नहीं बल्कि शांति को भंग करने में ही अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, तो ऐसा व्यक्ति महत्वाकांक्षी पद लिप्सु हो सकता है, मगर ऐसे व्यक्ति को भगवान की नज़रों में कोई इज्जत नहीं मिली है। भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को अनस्टेबल करेगा उसकी लाइफ में कभी स्टेबिलिटी आने वाली नहीं है, वो हमेशा असमाधि में ही रहने वाला है। और अगला पॉइंट है, सचित रज आदि से भरे हुए सने हुए हाथ पैर से भोजन इत्यादि अपनी क्रियाएं करना। अब साधु है, गोचरी पे गया है, कभी कभी सचित मिट्टी, सपोज पानी है और उसमें सपोज मिट्टी भी है मगर मिश्रित है, कभी ऐसा लगता है कि यह चित्त हो गई, कभी मिश्र भी हो सकती है, कभी सचित्त भी हो सकती है, और कभी हो सकता है जंगल आदि दिशा के लिए उसे बाहर जाना पड़ा, कोई जगह नहीं मिली और पैर किसी दलदल में धंसने लग पड़ा। अब वो मिट्टी तो उसके साथ आई है ना, और ऐसे ही हाथों पे सपोज मिट्टी लगी है, सपोज वो कैसी है, सचित्त सचेतन है, और उसी के साथ आकर के अपने शैया संस्थारक पर बैठ जाए या गोचरी इत्यादि ऐसे ही हाथों से करने लग जाए, तो प्रभु कहते हैं ये असमाधि स्थान है। कैसा स्थान है? असमाधि। असमाधि का मतलब अशांति को बनाने वाला। पहला पॉइंट तो यह है जीवों की विराधना। पहला पॉइंट तो क्या है? जीवों की विराधना। दूसरा पॉइंट है ऐसे सने हुए हाथों से पैरों से बैठ कर के खाओगे, तो पहला तो पॉइंट है जब खाओगे तो तुम्हारा खाना भी हाइजेनिक थोड़े रह पाएगा, और वो जब पौष्टिक न रह पाया, कोई ना कोई संक्रमण, कोई ना कोई ऐसा पार्टिकल उसमें आ गया, रोगी बनना पड़ेगा। इन्फेक्शन हो गई है तो इन्फेक्शन के लिए फिर और दवाइयाँ लेनी पड़ेगी। मीन्स अनस्टेबल हो गई कि नहीं होगी? इट मीन्स हाइजेनिक तुम्हें रहना है, मीन्स तुम्हें क्लीनलीनेस का ध्यान तो रखना है, मगर हाँ ये नहीं है कि पागलों की तरह बार बार ही करने लग पड़। हाँ, जहाँ पर कोई ऐसी दूषित अंश लगे हैं तो वहाँ क्लीन करने का शास्त्र में कहीं निषेध
नहीं है। हाँ, ये भी आता है कि उन्हें सूखने तक इंतज़ार करे, यदि सचित्त है, आचार्य जी सूत्र में आता है, यदि वो सचित्त है तो सूखने तक का इंतज़ार करे, और यदि किसी वस्त्र इत्यादि पे है तो उसे अलग से ऐसे रख दे। यदि सपोज पानी इत्यादि भी है तो उसको ऐसे ज़ोर ज़ोर से छिड़के नहीं, ऐसे ज़ोर ज़ोर से हटाए नहीं, बल्कि उसको भी ऐसे सामान्य रूप से बिखेर के बिछा दे कि मेरे कारण किसी जीव की विराधना ना हो। शुद्ध मार्ग जो है वो हमेशा वैसा ही रहेगा जैसा भगवान ने फरमाया। कोई कैसे चलता है, कैसे नहीं चलता है, मीन्स सब तरह के हमेशा ही होते हैं। सही भी चलने वाले, कभी सही कभी नहीं सही, प्रमाद अवस्था में जाने वाले। तभी तो भगवान ने बोला है ना, ये 20 असमाधि के स्थान है जो तुम्हें असमाधिवंत बनाएंगे। मीन्स साधु सती बनते होंगे तभी तो बोला है ना, बनाएंगे, मगर तुम्हें इनसे बचना है। अगला पॉइंट, अकाल में स्वाध्याय करना। किस टाइम में? अकाल। अकाल का मतलब जो स्वाध्याय का टाइम नहीं है। अब स्वाध्याय का टाइम नहीं है तो मीन्स जो शास्त्रीय एक परंपरा रही है उसमें तो कहा पहले और चौथे पहर में स्वाध्याय करे। कब करे? दिन का भी पहला चौथा पहर और रात का भी पहला और चौथा पहर स्वाध्याय करे। अब जो देखा जाए, कुछ ऐसे सूत्र हैं जिनके लिए तो पूरा ऐसा विधान है, कुछ ऐसे भी सूत्र हैं जिनको तुम कभी भी पढ़ सकते हो और उसकी एक्सप्लेनेशन है वो तो कभी भी पढ़ सकते हो। हिंदी में जो, इंग्लिश में, किसी लैंग्वेज में जो उसके अनुवाद है वो तो कभी भी पढ़ सकते हो। मगर शास्त्रों के रूप में वहाँ पर क्या विधान दे दिया कि जो अस्वाध्याय काल में स्वाध्याय करेगा, पहला पॉइंट, आज्ञा भंग का दोष। कौन सा दोष? कि तीर्थंकर प्रभु की या पूर्वाचार्यों की जो आज्ञा है हम उसको तोड़ने जा रहे हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है किसी भी देव इत्यादि का उपसर्ग आ सकता है। वो व्यक्ति मानसिक विक्षिप्तता का भी शिकार हो सकता है और अशातना के कारण किसी भी देवी देवता के द्वारा उस व्यक्ति के ऊपर किसी भी तरह का क्या हो सकता है, प्रकोप जिसको बोल देते ना, वो प्रकोप आ सकता है। अब इस चीज़ को लेते लेते ना बहुत चीज़ों के साथ जुड़ गया जी। इस पाठ को ना इतने बजे तक करना है, इस पाठ को इतने टाइम तक करना, अनापूर्वी ना रात को नहीं पढ़नी, लोकस की माला ना सामायिक में नहीं करनी। ये तो बहुत ही नई नई क्रिएशंस है, शास्त्रों में ऐसा कोई वर्णन नहीं है। मगर हाँ, जो मूल आगम है, मूल पाठ है, उन्हें पढ़ने के विधान है कि किस टाइम करें और किस टाइम नहीं करें। अब इसी के साथ हम एक सिंपल वे में यहाँ पर समझें कि बहुत से शास्त्र भले उस टाइम में पढ़ने के हैं, तो तुम्हारे पास यदि बाद में वक्त नहीं रहता है तो तुम 5 गाथा अकाल में भी पढ़ सकते हो। कितनी गाथा? 5 गाथा तुम अकाल, अस्वाध्याय काल में भी पढ़ सकते हो। और दूसरी बात, जिस चीज़ को तुम रेगुलरली पढ़ रहे हो, रोज पढ़ते हो, जैसे पुच्ची सुणंग है, ये तो है तो वैसे सूत्रकृतांग जी का 6 अध्याय का, मीन्स जो चीज़ें तुम रूटीन वर्क में पढ़ रहे हो, तो फिर उसके लिए सपोज कभी अस्वाध्याय काल हो जाए और उस अस्वाध्याय में हम प्रकृति के या कोई ऐसे एकम इत्यादि आ जाए तो उसमें भी तुम पढ़ सकते हो, जो चीज़ तुम्हें रेगुलर रूटीन में कर रहे हो। मगर ये नहीं है कि आज तो पढ़ लिया, 2 दिन गैप है और तीसरे दिन सपोज अस्वाध्याय काल है तो मैं आज पढ़ लूँ, तो उन चीज़ों को टालना चाहिए। और आगे चले तो भगवान कहते हैं कालं काले समायरे, काले कालं समायरे, जो कार्य जिस वक्त के समय करना निश्चित किया है उसे उसी टाइम करने का अभ्यास करें। भले आज के प्रैक्टिकल युग में कहीं कहीं पर ये धारणाएं भी है कि तुम पढ़ो कभी भी पढ़ो, तुम पढ़ो कभी भी पढ़ो, क्योंकि वो भी वक्त था जब साधु साधियों के अलावा श्रावक श्राविकाओं के लिए शास्त्र पढ़ना भी पूर्णतया निषिद्ध था। वो भी तो एक टाइम आने पर क्या हो गया, लोकाशाह जी की ऐसी क्रांति हुई कि वो सबके लिए खुला हो गया।
मगर वहाँ पर ये ध्यान देना है टाइम के अकॉर्डिंगली। हाँ, गुरु भगवंतों की आज्ञा लेकर के तुम पढ़ रहे हो तो बात अलग है, मगर हाँ जब शास्त्र की बात आए, शास्त्र में यदि उस चीज़ को अकाल कहा है कि इस काल में इसको नहीं पढ़े, तो उसको टालने में ही हमारा हित है, उसे टालने में ही हमारी समर्पणता की भावना झलकती है। और अस्वाध्याय काल में यदि हम स्वाध्याय करेंगे तो इसको हम और एक सिंपल वे में समझे। आपके गोचरी जाने का वक्त है और उस टाइम तुम किताब उठाकर बैठे हो, किसी व्यक्ति की सेवा करने का वक्त है, घर में तुम बोल रहे हो मैंने तो थोकड़ा रिवाइज करना है, मैंने तो ये आगम पढ़ना है। मीन्स तुम्हें अपनी ज़िंदगी को बैलेंस्ड खराब नहीं करना, उसे अनबैलेंस नहीं बनाना है। मीन्स तुम साधना करो, मगर तुम्हारी वो साधना किसी के मन में रोष का कारण ना बने, बल्कि संतोष का कारण बने कि तुम कुछ कर रहे हो। कुछ घरों में प्रॉब्लम आ जाती है, कहने लगे महाराज हम मेरी सासू माँ ना 10-10 समय के लेके दिन भर बैठी रहती, मेरा छोटा सा बच्चा है ना मेरे से बात करती है ना बच्चों को खिलाती है, बस मैं भी अकेली हूँ, घर वाला शॉप पे चला जाता है, पिताजी भी अपने काम पे चले जाते हैं, हम घर पे रह कर के एक दूसरे को जब बात ही नहीं करेंगे, कोई काम करना है या मेरे को समझाए, कम्युनिकेशन ही नहीं होगा तो घर कैसे चलेगा। तो भले वहाँ पर तो हम उनको तो ये समझाएंगे कि तुम भी उनके साथ बैठ के समाई कर लिया करो, मगर हाँ जहाँ मैनेजमेंट की ज़रूरत आती है तो वहाँ पर तुम्हें भी कभी कभी तुम्हारी उन चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, यदि घर में भी स्टेबिलिटी चाहिए। मगर यदि जो काम जिस टाइम करने के लिए है उस टाइम तुम उपत्ति लगाई, आसन बिछाया और आराम से बैठ गए, कोई काम करने वाला है तो ध्यान देना है। इस तरीके से काम से बचने की दृष्टि से तुम इन चीज़ों में घुसोगे तो वो तुम्हारी प्रभावना नहीं होगी, तुम्हारी उस धर्म क्रिया से कोई प्रभावित नहीं होगा, बल्कि उससे उस व्यक्ति के मन में तुम्हारी धार्मिक क्रियाओं के प्रति भी कैसा भाव आएगा, ये तो व्यर्थ की चीज़ें है, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं, नेक इंसान बनना चाहिए, ज़िंदगी मैनेज करनी चाहिए। मगर दोनों चीज़ें गृहस्थी में हो तो वो भी तुम्हें निभानी है, मगर आत्मा के साथ ये गृहस्थी नहीं जाएगी, इसलिए उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए साधना भी करनी है। टाइम इस तरीके से मैनेज करना है कि तुम स्वाध्याय भी कर सको, ज्ञान ध्यान भी सीख सको, और ज्ञान ध्यान होगा तो दूसरों को भी अच्छा संस्कार दे सकोगे। मगर ये नहीं है कि तुम किसी उचित वक्त पे जो कार्य करना था उसको स्किप करके अपना स्वाध्याय करने लग जाओ। तो अगला पॉइंट है, जो व्यक्ति भेद डलवाने वाले काम करता है। कैसे काम? भेद किसे बोलते हैं? भेद नीति होती है ना, मेरे सामने बोलकर जाएगा कि वो तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा था, अब मेरे से कुछ कहला दिया उसने, और फिर रिकॉर्ड कर लेगा, फिर उसको जाके सुनाएगा, अच्छा देख उसमें से बाकी कंटेंट तो काट देगा जो अपना कुछ बक करके आया है, सारा क्या सुनाएगा उसको, ये देखो जी तुम्हारे बारे में ऐसा बोल, तुम कहते हो मेरा तो बड़ा फेथफुल है, मेरे साथ तो बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, ये देख तुम्हारे बारे में ऐसा हो। अब इस तरीके से उन दो चीज़ों को क्या कर दिया, भिड़ा देता है। तो ऐसा व्यक्ति जो कलह उत्पन्न करता है, भेद डालता है, फूट डालता है, जो संघ जो समाज एक मुट्ठी में ऐसे बंद थे उनमें 10-5 को अपने साथ जोड़ करके बाकी को किनारा करके अर्थात संघ को डिवाइड कर दे, जो ऐसे संघ भेद के कार्य करते, भगवान कहते हैं वो असमाधि में रहेंगे, उनकी समाधि बनने वाली नहीं है। समाधि कौन सी, मरने के बाद वाली नहीं जो बनती है। समाधि मीन्स उनकी आत्मा को ना यहाँ शांति होगी और ना आगे शांति हो। एक साधु भगवंत का तो काम है कि संघ को साथ लेकर के चले। समय के साथ साथ परिस्थितियाँ बदली और परिस्थितियों के साथ साथ सभी अलग अलग संघों की समाचारियाँ भी बदली। किसी ने कुछ रूप में बदला, किसी ने कुछ रूप में बदला। भगवान के टाइम में एक टाइम भोजन लेते थे, मगर आज के टाइम में इन मेजॉरिटी 99% वाले कैसे साधु हो गए, जो 2 टाइम या 3 टाइम गोचरी पे जाते। भगवान के टाइम में तो रात्रि की सिर्फ 1 पैर सोने के लिए अलाउ था, मगर आज के टाइम में ज़्यादा थकावट हो जाए थोड़ा दिन में भी विश्राम हो जाता है, रात्रि में भी थोड़ा विश्राम हो जाता है। मीन्स बहुत कुछ चेंज आया, मगर बहुत से ऐसे जो अभी भी मजबूत रहे, गुरुदेव पधारे,
हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। झुकदा है संसार मैनो। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। भूलि आगम ज्ञाता आगम पुर जिन शास्त्र तन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो जो संग भेद का कार्य करे, उसमें जैसे कुछ लोगों को तो अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया, बाकियों को अप्रिशिएट नहीं कर रहा, तो उससे क्या होगा, सामने वाले के मन में यदि इतनी समझ नहीं है, हो सकता है उसकी किसी क्वालिटी को लेकर के उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है, मगर जब इस तरीके से संग में डिवाइडेशंस होने लग जाती, या किसी को कहा कि इस कंडीशन में यदि हो तो तुम्हें समाइक नहीं करनी, माइक लगे समाइक नहीं करनी, तो जब इस तरीके की कंडीशंस लगेंगी तो सामने वाला कहेगा महाराज यहाँ पर तो हर तरह के साधु सती आएंगे, आप ऐसा नियम करवाओगे तो मैं नेक्स्ट किसी के जा आ नहीं सकूँगा। मगर यदि ऐसा नियम ग्रहण कर लिया तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एक ही तो समाइक करनी होती है, अब मैं तो कहाँ करूँ समाइक, वो बोलता है मैं तो घर पे कर लूँगा। मीन्स इस तरीके से 4, 5, 10 लोग भी कटते जाएंगे धीरे धीरे, फिर दूसरे वाले अपना, जिसको बोलते हैं ना, अपना पक्ष और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। और यदि एक अच्छे लेवल से हम चले, सबकी समाचारियाँ भले भिन्न भिन्न है मगर लक्ष्य तो सेम है, और हाँ जब उनकी सभा में जाना है तो वहाँ पर हमें किंतु परंतु तो नहीं ना कर सकते, मगर हाँ जब तुम अकेले में हो तो जिस तरीके से तुम चाहते हो उस तरीके से कर लो, मगर स्थानक से जुड़े रहना है। और यदि स्थानक से कटने लग पड़े तो इट मीन्स तो सबके पर्सनलाइज्ड हो जाएंगे स्थानक, मगर वो चीज़ यदि जिन शासन में आती है तो नुकसान हमारे लोगों का ही, अपने लोगों का ही। तो जो सबको जोड़ कर तो लेकर चले, सबको कभी किसी को तोड़े नहीं, ऐसा व्यक्ति क्या है। ये तो एक पॉइंट है जो बड़ा कॉमन और बड़ा फेमस सा पॉइंट है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। तो वहाँ पर समझदार व्यक्ति ये सोच के चलता है कि मुझे धर्म से जुड़ कर के रहना है, किसी एक व्यक्ति विशेष से जुड़ कर के नहीं रहना, मुझे भगवान की वाणी से जुड़ कर के रहना। जितनी कैपेसिटी होगी मैं फॉलो करूँगा, मगर मैं किसी भी रूप से संग से कटने की कोशिश या संग को काटने की कोशिश नहीं करूँगा। अगला पॉइंट है जो रात्रि पहर के बाद जोर जोर से बोलता है। आजकल भी गवर्नमेंट क्या बोलती है कि तुम 10 बजे के बाद, 12 बजे के बाद अपना यदि कोई जागरण करवा रहे हो, कोई डीजे पार्टी कर रहे हो, तो उसका वॉल्यूम क्या कर दो। भगवान तो कब से कह रहे हैं कि जब पहला पहर बीत जाए, पहर रात्रि के बाद तुम ज़ोर ज़ोर से कुछ भी बोलो, कोई अस्वस्थ हो सकता है, जो आज दिन भर हो सकता है बड़ा इरिटेट होता रहा मगर अभी थोड़ी नींद लगी है, तुम बोलोगे तो उसे असावधानी के कारण कोई और क्रिया भी कर सकता है, आरत रौद्र ध्यान में जा सकता है। और तुम्हारे जोर से चिल्लाने से यदि सपोज कोई उठ गया, यदि कोई असंयत उठा है तो उसने तो कोई धर्म क्रिया नहीं ना करनी, संयमी तो फिर भी कोई धर्म क्रिया कर लेगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें पहर रात्रि के बाद जोर जोर से नहीं बोलना, क्योंकि आज तुम दूसरे का ध्यान रखोगे, कल को दूसरा भी तुम्हारा ध्यान रखेगा। आज तुम ध्यान नहीं रखोगे तो कल को तुम्हारे भी सुविधा को कोई ध्यान रखने वाला नहीं होगा। जब नहीं रखेगा तो असमाधित ऑटोमेटिकली हो जाएगी ना।
तुम कहोगे कि किसी को अक्ल नहीं है, सारे लोग यहाँ मूर्ख रहते हैं, कोई किसी का ध्यान नहीं रखता, ये नहीं पता कि जोर से दरवाज़ा नहीं बंद करते, ये नहीं पता कि घर पे आओ तो इतने जोर से नहीं चिल्लाते, अब टाइम देखो ना क्या हो गया है। मीन्स जो व्यक्ति इन चीज़ों का ध्यान रखता है। अब 3 पॉइंट और है, झंझा करे और सूर्योदय से सूर्यास्त तक आहार करे, ऐषणा समिति का पूर्ण पालन ना करे, तो ये चीज़ें भी आत्मा की असमाधि का कारण बनती है। तो इनके बारे में आगे चलेंगे, अब गुरुदेव कृपा करेंगे। ओम शांति। जीर्ण वयने अनुरक्ता, जीर्ण वयन जे करन्ति भावेन